जब आप बातें करते हैं तो क्या बातें करते हैं, उन बातों में सार क्या है। जेठानी और देवरानी जब बातें करती हैं तो जो आप बातें करती हो उन बातों का कोई अर्थ है, कोई समाधान है? बातें हो रही हैं, बस किस सब्जेक्ट में हो रही हैं ये भी ठीक से जानकारी नहीं है। उससे लाभ क्या है, हानि क्या है, उससे भी कोई लेना, बस बातें करते चलो करते चलो करते चलो, इसकी बात उसकी बात उसकी बात उसकी बात, जिसको हम जानते नहीं उसकी भी बातें करते हैं। क्या फायदा है? इसलिए जिनके घर में व्यर्थ की बातें ज्यादा होती हैं उनके घर में कलह ज्यादा होता है। आपके घर में कचरा ज्यादा है और झाड़ू आप लगाते नहीं, थोड़ी झाड़ू लगाई हो कचरा ज्यादा है, तो थोड़ी झाड़ू लगाने में सारा कचरा कैसे दूर होगा? यदि गलत बातें जीवन में आ चुकी हैं, गलत थॉट गलत विचार मस्तिष्क में आ चुके हैं, तो आप अच्छे विचार लाइए। अच्छे विचार अधिक होंगे तो बुरे थॉट बुरे विचार कम हो जाएंगे और धीरे धीरे समाप्त होने की संभावना। एक गिलास पानी में एक गिलास में गंदा पानी भरा है। उत्तर दीजिएगा, प्रश्न पूछता हूं। एक गिलास में गंदा पानी भरा है, उसे बिना निकाले उस पानी को साफ करना है, बताओ कैसे होगा? एक गिलास गंदे पानी में उस पानी को साफ करना है और उसमें हाथ नहीं लगाना, ना उस पानी को हाथ से हटाना। क्या करना पड़ेगा? ना उस गिलास को आप पलटा सकते, ना धुल सकते। क्या करेंगे? उस पानी को हम बहा नहीं सकते ना, गंदे पानी को, उसे पलटा नहीं सकते गिलास को। हाँ, क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। किसे? गंदा पानी गिलास में भरा है तो आप साफ पानी लीजिए और साफ पानी की धार लगा दीजिए। साफ पानी जब उस गंदे गिलास में गिरेगा तो अपने आप उसका गंदा पानी समाप्त हो जाएगा और वह गिलास अपने आप बिना कुछ किए साफ पानी से भर जाएगी। उसी तरह जब मन में गंदे विचार भर चुके हों तो अपने आप आपको एक ही काम करना है, अच्छे विचारों की झड़ी लगा दो। जब अच्छे विचार ज्यादा होंगे तो बैड विचार अपने आप नष्ट हो जाएंगे, बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे। बुरी बातें, बुरी संगति, अच्छाई से बुराई को मिटाया जा सकता है। आज लोग परेशान हैं, क्यों? विचार। आपको कौन परेशान करता है ज्यादा? पड़ोसी, परिवार, या फिर आपके विचार? आपके मन में गलत विचार ही तो आते हैं। ये 100 रुपए मैं चुरा लूं क्या? ये भी एक विचार है ना? रास्ते में पड़े हैं पैसे, मैं उठा लूं क्या? ये भी तो एक विचार आया, गलत विचार। मुझे इसने गाली दी तो मैं भी इसे गाली दे दूं क्या? और दे दिया। क्या है ये? गलत विचार ही तो। मतलब इतनी तेजी से विचार काम करते हैं कि आपके कानों में गाली गई कि तुरंत उसका रिएक्शन देखिए, तुरंत आपके मुंह से भी गाली निकलती। मतलब सोचने का भी आपको समय ना दिया आपके मन ने। हाँ या ना? गाली सुनकर तुरंत गाली देना ये समझदारों के लक्षण हैं या मूर्खों के? जोर से। जगाओ
इसलिए गाली सुनकर गाली देने वाला या जरा सी बात में गुस्सा होकर गाली देने वाला व्यक्ति मूर्ख हो सकता है, किसी भी एंगल से आप उसे समझदार नहीं कह सकते। इसलिए हमारे साधु संत वेद पुराण कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कई बार आप लोग जल्दबाजी में बोल जाते हैं, कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले लिया जो कि गलत था, हाँ या ना? कई बार जल्दबाजी में बोली गई बातें और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको बहुत दिनों तक परेशान करता है। बोलो हाँ कि ना? तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, एक विचार की शक्ति को डेवलप करना पड़ेगा। हम कोई भी चीज, हमें हमारी तरफ आपने गालियां दी, हमारी तरफ आपने आलोचनाएं दी, हमारी तरफ आपने हमारा अपमान भेजा, कुछ भी हमारी तरफ भेजा, अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले सुनकर एक विचार करना चाहिए कि इसका जवाब ठीक ठीक क्या होगा। आपने एक चीज देखी होगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब उन्हें कोई गाली देता है, जब उनका कोई अपमान करता है, जब उनको कोई गलत बात कहता है, कोई आरोप लगाता है, तो क्या वो तुरंत जवाब देते हैं? जोर से बोलना। वो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, महीने भर बाद सोच कर, समझ कर, विचार करके, अध्ययन करके, इस बात के सही शब्द क्या होंगे, सारे शब्दों को इकट्ठा करके सेंटेंस बनाकर तरीके से बात करते हैं। यदि स्पॉट तुरंत गाली देंगे, उसके बदले तुरंत बोलेंगे, तो बात गलत हो सकती है, कुछ भी निकल जाएगा मुंह से। समझदार व्यक्ति के लक्षण यही होते हैं कि तुरंत रिएक्शन नहीं करता, तुरंत रिएक्ट नहीं करता। आपने हमें गाली दी ना आज, अब कल मिलेंगे आपसे। समझदारी ये है। और मूर्खता क्या है? मूर्खता क्या होती है? एक कुत्ते ने किया भौं तो दूसरे ने भौं भौं। ये कुत्तों के काम है। ये किसके काम है? ये कुत्तों वाले तुमने अपना रखे हैं। इसलिए श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ व्यक्ति को कॉपी करना सीखिए, बड़े व्यक्ति को, महान व्यक्ति को कॉपी करना सीखिए। आपके पास अपनी समझ नहीं है तो दूसरों से ले लो, उनसे लो जिनके पास है, उनसे ना ले लेना जिनके पास है ही नहीं। तो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत होता है। थोड़ा समय लीजिए, विचार कीजिए और अपनी समझदारी का परिचय दीजिए। माता सती ने राम जी की परीक्षा ली, शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं देवी वो भगवान है, नहीं भगवान होंगे तो फिर पत्नी को क्यों खोज रहे हैं। शंकर जी ने कहा, अच्छा कई बार ना कुछ लोगों को बहुत समझाते हैं आप लोग, नहीं समझते। अच्छा जो ना समझे उसके साथ क्या करना चाहिए? आज आप हमें बताओ, जो ना समझे उसके साथ क्या करना चाहिए? बोलो, क्या छोड़ दे? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे। यही तेरी मुश्किल आसान करेगा और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो ना समझे ना उसको उसके हाल में छोड़ दो, जो भगवान चाह रहे हैं जो होगा
हुई है। हाँ, शंकर जी ने भी बहुत समझाया माता सती को, नहीं मानी, तो अंत में कह दिया हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा, हुई है सोई। होगा जो देखा जाएगा। अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रसन्न रहने की जरूरत है। किसकी जरूरत है मेरी मां? प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहने की जरूरत है। प्रसन्नता से अपना काम करने की जरूरत है। भगवान सत्य है सच्चिदानंद, ईश्वर सत्य है, इतने सत्य हैं कि उनके सत्य जैसी सत्य लीलाओं पर मोहित लोग हो जाते हैं। सत्यम सत्यचित, भगवान चित स्वरूप है। बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान का निवास स्थान कहाँ है? आप बताओ। आत्मा में रहते हैं, ठीक है, आप बताओ। कण कण में, आप बताओ। मन में, आप बताओ। वायु में, सब में, किसमें? आंखों में काजल होता है? बोलो हाँ या ना। काजल लगा होता है? नहीं। पर आप कभी गाय के बछड़े को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इंसान के बच्चे को काजल लगाने के लिए उसकी मां मौजूद है, इसलिए भगवान ने उसे नहीं दिया काजल। पर गाय के बच्चे को उसकी मां नहीं लगा सकती, इसलिए उसके बच्चे की आंख में काजल लगा के भेजा। देखना, बिल्कुल हर बच्चे की आंख बिल्कुल ऐसा लगता है काजल लगा ऑलरेडी। गाय के बछड़े को देखना आप ध्यान से, हाँ या ना। तो श्रृंगार कौन करता है? तो हेड ऑफिस कहां है? मां के पेट में। वाह, इतने से पेट में कहां बच्चे को भी रख दिया और खुद भी रह गए। कितनी कम जगह में भगवान ने कितना बड़ा निर्माण कर दिया, हाँ या ना। आज आपके इतने अच्छे विचार हैं, इतने बड़े हो, इतने बड़े बड़े काम करते हो आप, जो भी है आपके पास, वो शुरुआत तो मां के पेट से ही हुई। पानी की 2 बूंदों से एक इंसान का निर्माण हो गया। पानी के बुदबुदे से ईश्वर ने पानी से आप जैसे इंसान को बनाया। ये ईश्वर की सबसे बड़ी सुंदर रचना है। हर मां के पेट में जाके ईश्वर ने ये विधान बना दिया। सबके पेट में बैठे, मतलब ईश्वर नारी के पेट में, मादा के पेट में बैठकर। तो भगवान कहाँ रहते हैं? वैसे तो सब जगह हैं, पर विशेष हेड ऑफिस कौन सा है? मां। इसलिए मां को ही भगवान मानना चाहिए, मां ही ईश्वर है। ईश्वर का हेड ऑफिस कहां? बोलो, मां। मां के अंदर। इसलिए मां कौन? मां भगवान, मां ही ममता, मां ही मंदिर। मां ही ममता है, मां ही पूजा है, मां ही मंदिर है। मैया जा रही हो? क्यों, अच्छी नहीं लग रही है कथा मेरी माँ? ठीक है, जल्दी आना, टाटा।
तो भगवान सबके अंदर हैं। विशेष रूप से भगवान कहाँ है? माँ के अंदर। इसलिए भगवान ने पहले नारी को सम्मान दिया, पहले नारी का आदर। इसलिए पहले स्थान पर स्त्री, दूसरे स्थान पर पिता, माता पिता। माता बड़ी कि पिता बड़ा? जोर से बताओ, मां बड़ी के बाप बड़ा? आप मानते हैं? आप भी तो पिता हैं। हाँ, एक बेटा हो, दो बेटे हो, पर हो तो ठीक है। बताओ, बाप बड़ा क्यों नहीं? मां बड़ी क्यों, बाप बड़ा क्यों नहीं? जब तक आपको सोने और पीतल में अंतर करना नहीं आएगा। बोलो। आपको एक पत्थर मिल जाए और आप वो पत्थर चमकीला हो और जौहरी देख ले और कहे भाई साहब ये तो हीरा है, तो उसे आप भी देख रहे हैं, उसे जौहरी भी देख रहा है, पर आप पत्थर की दृष्टि से देख रहे हैं और जौहरी उसे जोर से, जौहरी उसे हीरे की दृष्टि से देख रहा है। बात एक ही है, वस्तु एक ही है, पर देखने के नजरिए दो हो गए। हाँ या ना? हमें ज्ञान ना होने से हम उसे पत्थर समझ रहे हैं और उसे ज्ञान होने से वो उसे हीरा समझ रहा है। देखा तो आपने भी, पर आपने पत्थर के रूप में देखा, जौहरी ने हीरे के रूप में देखा, क्योंकि उसे देखना आता है। ईश्वर तो सबने देखे हैं, पर पहचाना किसने? अरे मीरा ने पहचान लिया, नरसी ने पहचान लिया, क्योंकि भगवान की परख भक्त को हो सकती है, सामान्य इंसान को नहीं। भगवान को सबने देखा। अच्छा ये बताओ, ये जो बैठे हैं ये कौन है? हाँ, ये कौन है? ये बताओ, ये कौन है? जोर से बोलना। ये भगवान है या नहीं? ए भैया बताओ। ओ लाला, ये कौन है? जोर से। भगवान है? अभी तो आप कह रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा। ये बैठे हैं भगवान, देखो आंखें खोल के। बिहारी जी को देखा? कौन है वो? आप लोगों ने तो कहा नहीं देखा। आपके गांव में जो मंदिर है, सोसाइटी में मंदिर है, उसमें कौन बैठे हैं? तो आपने तो गांव ने नहीं देखा, हमने सपने में देखा है बस। बात वही आ गई ना कि हीरा देखा तो हमने है, पर हम जौहरी ना होने से हमने उसे पहचाना नहीं। भगवान को सबने देखा है, पर भक्ति ना होने के कारण हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। और जो भक्त हैं भगवान के, वो देख लेते हैं, वो भगवान की मुस्कुराहट भी फील करते हैं, भगवान की बातें भी फील करते हैं। अरे ईश्वर एक भावना है, एक फीलिंग है, एक एहसास है। एक एहसास को भगवान कहते हैं। ईश्वर एक, जैसे माँ गर्भवती होती है ना, तो वो अपने बच्चे को ना महसूस करती है। बेटा पेट में लात मारता है तो माँ उस लात को ना क्या करती है? फील करती है, महसूस करती है, और वो अंदर ही अंदर आनंदित होती है कि एक्टिव है, लात मार रहा है। एक माँ ही ऐसी है, जमाना लात मारे तो आदमी रोता है और शिकायत करता है, पर बेटा लात मारे तो माँ प्रसन्न होती है। यही तो माँ है। इसलिए वो माँ है कि लात खाकर भी वो उस पर पूरा प्यार लुटाती है। और बच्चों की लात मारने की आदत बाद की नहीं है, पेट से ही शुरू हो जाती है, तो आखिरी तक वो लतियाते ही रहते हैं। इसलिए भगवान
ना मंदिर में होते हैं मेरी माँ, ना दिल में होते हैं, ना अंदर होते हैं, ना बाहर होते हैं। भगवान होते हैं तो भक्त के विश्वास में होते हैं। यदि विश्वास है तो ये भगवान है, और विश्वास नहीं है तो कहीं नहीं है भगवान। उन्हीं के लिए भगवान मंदिर में हैं जिन्हें विश्वास है, वरना मंदिर में पत्थर है उनके लिए जिन्हें विश्वास नहीं। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के विश्वास को रखने के लिए खंबा तोड़कर आए कि नहीं? यदि प्रहलाद के विश्वास की रक्षा भगवान ने की, नरसी के विश्वास की रक्षा भगवान ने की, तो हमारे और आपके विश्वास की रक्षा भगवान क्यों नहीं करेंगे? द्रौपदी ने विश्वास से कहा था ना आएगा, आए। फिर हम लोगों में कमी यही है, हम विश्वास नहीं करते, हम पत्थर मानते हैं। और याद रखो, भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां बुलाकर देखिए। कोई बुलाने वाला हो तो बोलती भी हैं। और एक बात बताओ, तुम कहते हो कि चलो मंदिर में भगवान नहीं पत्थर हैं, चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान भी लें, तो ये बताओ, चलो मंदिर में बैठे भगवान तुम्हारे लिए शायद पत्थर हो, तो ये बताओ फिर तुम्हारी माँ कौन है? तुम्हारी माँ तो भगवान है। चलो तुम पत्थरों में भगवान को नहीं मानते, तो चलो इंसानों में ही भगवान को देख लो, इसमें भी क्या आपत्ति है? कोई बेटा अपनी माँ को भगवान मानकर पूजे तो भी तो सही है, पर पूजो कुछ तो करो, सिर्फ बातों से क्या होगा? कोई बेटा अपनी माँ को भगवान मानकर सेवा करे तो वो बेटा भी तो श्रेष्ठ है। भगवान एक बात बताओ, भगवान यदि पत्थर में है तो क्या इंसानों में नहीं है? बोलो, क्या ईश्वर को हम पत्थर में ही देखें, अपने माँ बाप में ना देखें क्या? यदि भगवान कण कण में है, यदि वो मंदिर में है, यदि वो मूर्ति में है, तो माँ में भी तो भगवान है, पिता में भी तो भगवान है। जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते तो आप माँ की पूजा कर लो, दोनों ऑप्शन है। क्यों मेरी माँ? भगवान, अच्छा एक बात बताओ, स्कूल जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है? ए आ आ आ इ ई उ ऊ, हाँ या ना? फिर हम पढ़ते हैं अ अनार का, आ आम का, बड़ा आम, आ से अनार। अच्छा ये बताइए, आ मतलब केवल अनार ही होता है क्या? ए फॉर केवल एप्पल ही होता है क्या? ए फॉर बहुत कुछ होता है, आ मतलब बहुत कुछ होता है। आ मतलब अर्जुन भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? अ अनार का, अ अर्जुन का नहीं हो सकता? हो सकता, परंतु हमें पहले आ से अनार ही पढ़ाया जाता है, एक चीज पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक चीज पढ़नी आ गई तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। पढ़ाई का यही सिद्धांत होता है कि एक चीज पकड़ ली आपने तो दूसरी अपने आप आ जाएगी, और तीसरी भी आ जाएगी, चौथी भी आ जाएगी। फिर सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सब अपने आप आ जाएगा। पर एक को जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा।
अच्छा समझ लीजिएगा, अब एक बात बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि मेरी ये बात आप समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाएंगे आप लोग। स्कूल जब हम जाते हैं ना, तो हमें ब्लैक बोर्ड में मास्टर जी लिखकर बताते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है का, ये है खा, ये है गा, ये है घा, लिख कर बताते हैं। क्यों बताते हैं? समझ में आ जाए। अच्छा ये बताओ, जो का खा गा घा ये जो अक्षर हैं, ये अक्षर सगुण होते हैं या निर्गुण? मीन्स साकार होते हैं या निराकार? अक्षर का आकार होता है या नहीं? जोर से। अक्षर का आकार होता है या नहीं? जोर से। होता है या नहीं? जोर से। अक्षर साकार हैं या निराकार? जोर से, जोर से। अक्षर निराकार होते हैं, समझिएगा। अक्षर निराकार होते हैं। उन अक्षरों को समझने के लिए एक आकार दिया गया है। अभी जो मैं बोल रहा हूं वह सब मेरे मुंह से निकलने वाला हर अक्षर, हर शब्द निराकार ही तो है। अभी इसका क्या आकार है? लेकिन चूंकि समझने के लिए, शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए उसे शब्दों में पिरोया गया, एक अक्षर दिया गया। महर्षि पाणिनीय जी ने एक अक्षर दिया और अक्षर का उच्चारण स्थान भी बताया कि का कहां से निकलता है, खा कहां से निकलता है, गा कहां से निकलता है ना? का कहां से निकल रहा है? कंठ से। का, ख, गा, घ। फिर पा, फा, बा, भा, मा, होठों के स्पर्श से। फिर ता, था, दा, धा, ना। ये जिह्वा जाकर के ऊपर टकराती है तो वहां से ता, था, दा, धा, ना जब बोलेंगे तो हल्की सी जिह्वा घूम के ऊपर जाके तालू में लग जाएगी। हाँ या ना? ये उच्चारण स्थान है। हर शब्द का एक अलग उच्चारण स्थान होता है। ये शब्द यहां से निकलता है, ये शब्द यहां से। अब जैसे चा, छा, जा, झा, ना, चा, छा, जा, झा, या, चा, छा, इसका उच्चारण स्थान अलग है। बोलिए मेरे संग, चा। फिर बोलिए पा। बिना दोनों होठों के मिले पा निकल ही नहीं सकता। आप बिना होठों को मिलाए पा बोलिए। पा बोलेंगे तो दोनों होठ मिल जाएंगे, मुंह बंद होगा। पा, मा। पर चा में नहीं ऐसा। चा, छा, जा, झा, या। मतलब सबके उच्चारण स्थान, शब्द जो है मेरी मां, वह शब्द जो है वह निराकार है। परंतु उसी निराकार शब्द को सिर्फ समझने के लिए उसे साकार रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने, स्वयं भगवान ने पिरोया, बनाया ना। क्यों बनाया? ताकि हम पढ़ सकें, समझ सकें। उसी प्रकार, उसी तरह भगवान निर्गुण और निराकार हैं। कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। वो ब्रह्म, ईश्वर निराकार है। शब्द जैसे शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म,
ईश्वर निराकार शब्द जैसा है, लेकिन वही निर्गुण निराकार ईश्वर उस, यदि हम सिर्फ बोलें लिखें पढ़ें ना, तो शब्दों का फिर बोध कैसे होगा? आने वाली पीढ़ी शब्दों के मर्म को कैसे जानेगी? इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई। उसी तरह जैसे ईश्वर निराकार हैं, पर वही उन ईश्वर को जानने और समझने के लिए वही परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, वही भगवान भक्तों के प्रेम के कारण सगुण साकार बन करके प्रकट होते हैं कि मैं सगुण बनकर आऊंगा, मंदिर में बैठूंगा, आप मुझे देखना। तो जो मंदिर में मूर्तियां हैं वो भी भगवान ही हैं, उन्हें पत्थर की मानना, इस भावना से ना देखो कि ये पत्थर है, ये मूर्ति है, ये विग्रह है और ये भगवान का स्वरूप है। ये साक्षात मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। अब एक चीज और समझने की है, इंसानों में भगवान को देखा करो। अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति स्कूल में जाकर पढ़ेगा काखा गाघा, वही तो अखबार पढ़ सकेगा। जो स्कूल में ना पढ़ेगा, क्या उससे अखबार पढ़ना आएगा? है ना? अखबार पढ़ने के पहले स्कूल में जाकर पढ़ना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? बिना स्कूल में पढ़े अखबार नहीं पढ़ सकते आप हिंदी बोल सकते हैं, यदि हिंदी बोलने वालों के बीच में आपका जन्म हुआ है तो हिंदी बोल सकते हैं, पर हिंदी पढ़ने के लिए बिना स्कूल गए आपको पढ़ना नहीं आएगा। आपको बोलना तो आ जाएगा, क्योंकि बचपन से वही मातृभाषा है। बोलो हाँ या ना? पर पढ़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा? स्कूल जाना पड़ेगा। उसी तरह स्कूल में जाने से ये पता लगता है कि भाषा किस तरह से पढ़ी जाती है। अब समझिएगा, आपकी जो मां है वो कौन है? जोर से, मां कौन है आपकी? लालमती? अरे नाम नहीं पूछ रहे हैं, एक एक अक्षर को पढ़ो। पहले पढ़ाया जाता है का खा, फिर जब बच्चा समझने लगता है ना तो 2 अक्षर पढ़ाए जाते हैं, ना ल। दोनों को जोड़ो, क्या हुआ? नल। फिर पा ल, क्या हुआ? पल। फिर जब 2 अक्षर जोड़ना सीख जाता है बच्चा तो 3 अक्षर जोड़ के बताए जाते हैं, क, म और ल। तीनों को जोड़ो, क्या बना? कमल। ये बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है, थोड़ी थोड़ी करके सीखेंगे, और जब सीख जाएंगे तो फिर अलग अलग जरूरत ही नहीं है, एक साथ धारा प्रवाह पड़ेगा। उसी तरह पहले अपनी माँ को भगवान के रूप में देखो, पहले अपने पिता को भगवान के रूप में देखो, पहले अपने गुरु को भगवान के रूप में देखो, पहले अपने अतिथि को भगवान के रूप में देखो। जब इन्हें भगवान के रूप में देख लोगे आप लोग, तब तुम मंदिर में भगवान को देखने के अधिकारी हो जाओगे। हाँ या ना? सही है ना मेरी मां? जो व्यक्ति अपनी मां में भगवान को नहीं देखता, क्या वो मंदिर में भगवान को देख पाएगा? आप लोग ना डायरेक्ट मंदिर चले जाते हैं। भगवान को कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, उस दोहे का अर्थ बताइएगा। अभी मैं वो दोहा पढ़ रहा हूं, आप अर्थ कीजिएगा। सब लोग बोलेंगे, अर्थ मैं किसी से भी पूछ लूंगा, सोने वाले तो बिल्कुल जाग जाएं। कबीरदास जी का एक दोहा सुनो। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़।
तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इस दोहे का अर्थ क्या है? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली। चक्की मतलब वो चक्की जो गांव में पहले घर घर होती थी, आटा गेहूं डालो पीसो आटा। पत्थर पूजना है तो जो तुम्हारी चक्की है वो भी तो पत्थर की है, उस पत्थर की पूजा क्यों नहीं करते? वो तो तुम्हारा पेट भरने में सहायक है। कबीरदास जी कह रहे हैं पत्थर पूजे हरि मिले। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ पूज लेता। इस दोहे का अर्थ क्या है ये बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी? इस दोहे के आधार पर क्या मैसेज दे रहे हैं कबीरदास जी? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा ना करो? फिर क्या उनका कहना? आज मैं इसका सही अर्थ बताऊंगा आपको। आप में से कितने लोगों ने यह दोहा पहले सुना है? अच्छा, कुछ लोगों ने सुना ही नहीं। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूज लेता। पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलेंगे, कबीरदास जी ये कह रहे हैं। तो फिर क्या पूजने से भगवान मिलेंगे? क्या? अब सुनो, कबीरदास जी कहते हैं छोटे से बच्चे को डायरेक्ट अखबार मत दो, डायरेक्ट अखबार मत दो, पहले उसे स्कूल भेजो, और जब स्कूल में पढ़ना सीखेगा तो अखबार, डायरेक्ट अखबार नहीं, आप डायरेक्ट मंदिर जाएंगे तो वहां आपको पत्थर ही नजर आएगा। इसलिए पहले अपनी माता को भगवान के रूप में देखना सीखो, कक्षा 1। फिर अपने पिता में भगवान को देखना सीखो, कक्षा 2। फिर अतिथि में भगवान को देखना सीखो, कक्षा 3। फिर आचार्य गुरुजनों में भगवान का दर्शन करना सीखो, कक्षा 4। फिर जब इन चारों में भगवान तुम्हें, इंसानों में भगवान तुम्हें दिखने लग जाएं, तब तुम पत्थर में भी भगवान को देखने के योग्य हो गए। अब तुम गए ही नहीं, मां को कुछ मानते ही नहीं, मां को तुम ठुकरा कर मंदिर जाओ, कौन से भगवान मिलेंगे? एक बेटा अपनी मां को मार रहा था और जब मंदिर गया, कबीरदास जी भी जा रहे थे। कबीरदास जी ने उसकी मां से कहा, क्यों राम भाई क्या हुआ? अरे महाराज आज बेटे ने बहुत मारा। क्यों मारा? बोले पैसे दो, कहां से लाऊं मैं पैसा, रोटी भी नहीं देता, मारता है, बहुत मारा उसने। कबीरदास जी जा रहे थे मंदिर, तो कबीरदास जी को उसी रामबाई का बेटा मंदिर में पूजा करते मिल गया। तो कबीर जी ने हंस करके कहा, वाह, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली पीछ खाए संसार। पगले, अपनी मां को मारता है और मंदिर में आके पूजा करता है। इंसानों का अपमान करने वाले को पत्थर में भगवान का दर्शन कैसे होगा? अरे पत्थर में भी ईश्वर को वही देख सकता है, मूर्तियों में भी भगवान को वही देख सकता है, कण कण में भगवान को वही देख सकता है जिसने अपनी मां को और अपने पिता को, अपने पति को भगवान के रूप में कभी देखा हो। समझ में आ गई बात? किस किस को, जिसको आ गई हाथ उठाएं। हो गए ना समझदार? कथा समझदार बनाती है। देखो हो गए आप जो समझदार। हाँ,
तो पहले किसमें भगवान देखेंगे? हाँ, तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। माँ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में, कहाँ? सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में देखना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान से एक संबंध बना लो, और जब बन जाएगा ना तो क्या होगा? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। उठा लो दोनों। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम मेरे जीवन का आधार। हरदम ये
मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। काल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। काल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, शाम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको यही रहा संभाल, शाम कृपा से मैं हूँ माला माल। मुझको यही रहा सवाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं,
से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी